फिर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। अब ध्यान पूर्वक आप लोग कथा पर चित्त को समाहित करें। कल हम लोगों ने कथा को कृष्ण जन्मोत्सव पर विश्राम दिया। आप लोगों ने कथा सुना कि कंस के द्वारा अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में बंदी बना लिया जाता है। स्वयं राजा बन बैठा, अत्याचार करने लगा। अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ सुनिश्चित किया। आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का विवाह तू इतने प्रेम से कर रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी जी को मारने जाता है। वसुदेव जी वचन देते हैं कि हर एक संतान को तुमको सौंप देंगे। समयांतर में प्रथम संतान की उत्पत्ति होती है। कंस को दया आ जाती है, कंस छोड़ देता है। लेकिन फिर नारद जी के समझाने पर कि भैया किसी बालक का भरोसा मत रखो, न जाने कौन सा बालक तुम्हारा काल हो, देवताओं का गणित तुम नहीं जानते। ऐसी पोल पट्टी नारद जी ने पढ़ाई कि कंस ने 6 बच्चों को मार डाला क्रमशः। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि आखिर नारद जी ने उन बच्चों की हत्या क्यों करवा दी? कंस को तो दया आ गई थी, वो छोड़ देता, बच जाते बेचारे। फिर नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ी? वो फूल लेकर आए, फूलों की गणना कराए कि नो इसमें कितनी पत्तियां हैं। कमल का फूल था, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर फूल को घुमा देते हैं नारद जी, अब गिनो। फिर वो गिनता है कंस 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी पूछते बताओ पहला पत्ता कौन सा है, 8वां कौन सा है? कंस बोला कोई भी पहला, कोई भी 8वां हो सकता है। नारद जी का इसी तरह देवताओं का गणित तुम नहीं जानते। देवकी का कोई पुत्र पहला, कोई 8वां हो सकता है। मार डालता। तो नारद जी ने ऐसा क्यों किया? देखो पहली बात तो यह है कि उन बालकों की अवस्था ही केवल 1 दिन की ही ब्रह्मा जी ने देखी थी। यदि कंस छोड़ देता तो ब्रह्मा जी की लेखनी गलत सिद्ध हो जाती। दूसरी बात, ये कंस जब अपने पिता को बंदी बना रहा था तो नारद जी ने समझाया था कि ऐसा मत करो। कंस नहीं माना, अत्याचार पे अत्याचार करने लगा और अब उसको दया आ रही है। भगवान का आगमन कब होता है धरती पर? अवतार कब होता है? बोले जब पाप का घड़ा भर जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार तब होता है जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है। और इसी बात को तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में कहा। ठीक इसी श्लोक का अनुवाद किया है। जब जब होहि धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सूर धरनी। करहि अनीति जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम।
कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। थोड़ा सा विक्षेप हुआ कथा में बिजली के कारण। तो मैं निवेदन कर रहा था, गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे आगमन का कारण क्या है। बोले यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति होती, जब धर्म की ग्लानि होती है। और तुलसीदास जी कहते हैं भगवान कब आते हैं, बोले जब जब हो धर्म की हानि। बात एक ही है, लगभग श्लोक का अनुवाद ही थोड़ा सा अंतर है। भगवान कहते हैं कि मैं तब आता हूं जब धर्म की ग्लानि होती है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान तब आते हैं जब धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि क्या है और धर्म की ग्लानि क्या है? देखो, धर्म की ग्लानि और धर्म की हानि में थोड़ा सा अंतर है। आप उदाहरण से समझे, मान लो कोई दुकानदार अपनी दुकान खोले पथरदे में, कपड़े की, मिठाई की, किसी भी चीज की, कपड़े की सुंदर दुकान खोले, तरह तरह के कपड़े से अपने पूरे दुकान को सजाए। ए कुर्सी वाली माता जी, ओ भैया बात मत करो भाई, अंदर चले जाओ, बार बार टोकना ठीक नहीं लगता है। बातचीत करना तो अंदर जाए, दो चार लोग बैठे, अच्छे श्रोता बैठे। अब एक बार दो बार नहीं, बार बार आप बात करोगे अच्छा नहीं लगेगा। शांति पूर्वक कथा करिए। कोई सामने बात करता हुआ देखता है तो विक्षेप होता है, कथा भूल जाती है क्या बोलना है, क्या बोलने जा रहा है। हाँ, देखो कार्टून क्या बोल रहा था, क्या विषय उठा रहा था मैं। कोई दुकानदार पथरदेवा में दुकान खोले, खूब सुंदर सुंदर कपड़े सजाए। उसके दुकान पर कोई ग्राहक आए, कपड़े देखिए, ये वाला कपड़ा निकालो, इस कलर में कपड़ा निकालो, इस तरह का कपड़ा दिखाओ, वो दिखाए। ग्राहक कपड़े देखे और कपड़े खरीदे ना चले जाए। दिन भर ऐसे ही ग्राहक आए और बिना कपड़े खरीदे चले जाए, तो उस दुकानदार को हानि होगी, क्योंकि उसने लाखों रुपए अपने दुकान में सजाने में लगाया है। ग्राहक आते तो हैं, देखते हैं, पर खरीदता कोई नहीं। अच्छा, कोई दुकानदार हो, उसने सुंदर दुकान सजाई, तरह तरह के कपड़े रखे, और उसकी दुकान पर महीनों कोई ग्राहक आए ही ना, तो उस दुकानदार को सिर्फ हानि नहीं होगी, उस दुकानदार को ग्लानि हो जाएगी। खामखा मैंने दुकान खोला रे, कुछ देखने तक नहीं आता, क्या फायदा, ऐसे दुकान को बंद करो। धर्म की सभा, जैसे धर्म की सभा लगी हुई है, भगवान की कथा की सभा, ग्रंथों की चर्चा, सत्संग, संतों के वचन, ये है धर्म की सभा। यहाँ पे हम आकर बैठे, इन बातों को श्रवण करें, लेकिन यहाँ की बात घर लेकर न जाए, अर्थात दुकान से हम खरीद के कुछ घर न लेके जाए, तो ये धर्म की हानि है, ये नुकसान है। आप आओ, बैठो, आपस में थोड़ा हंसी ठिठोली बातचीत करके टाइम पास कर दो, ये धर्म की हानि है। लाभ तो तब है जब यहाँ से कुछ सामग्री घर जाए, कुछ बातें जीवन में उतर जाए, कुछ स्वीकार कर ले। लेकिन मान लो ग्रंथ हैं, संत हैं, कथाएं हैं, वहां कोई पहुंचे ही ना, तो ये धर्म की ग्लानि है। अतिशय देख धर्म कहे ग्लानि। और ऐसा समय आएगा कि बहुविधता सही देश निकास जे कह वेद पुराना। आने वाले समय में ऐसे बैठकर आप कथा नहीं श्रवण कर पाओगे। हाँ, भविष्य पुराण में इसके विषय में बड़ा विस्तार से लिखा है। आने वाले समय में जो भगवत चर्चा करने वाले हैं, जो भगवान की बात करने वाले हैं, जो सत्संग करने वाले हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाएगा। सरकारें बाकायदा विधेयक और
कानून बनाएंगे कि अंधविश्वास फैलाने वाली बातें हैं, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, कोई वैकुंठ और कोई गोलोक और कोई साकेत धाम नहीं होता। ये ऐसे सांप्रदायिकता फैलती है, ये सारी चीजें बंद होंगी आने वाले समय में। अभी तो हम बहुत, आप समझ जाइए कि हम तो सतयुग में हैं कि हमको कथा सुनने की और भगवान नाम लेने की छूट है। और आज भी गांव में तो कोई बात नहीं, शहरों में कथा कराने हो तो पहले डीएम साहब से, एसपी साहब से आदेश लेना पड़ता, परमिशन, जब कथा करें कि न करें। वो समय तो आ ही गया। ये धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि है। भगवान कहते मैं तब आऊंगा जब धर्म की ग्लानि हो जाएगी। बहुविधता सही देश विकास जय कहवे पुराना। मैं तब आऊंगा जब कोई धर्म का नाम लेने वाला ना होगा, सत्य की वार्ता सुनने वाला ना होगा, कहने वाला ना होगा। तुलसीदास जी कहे भगवान तब तो बड़ा लेट हो जाएगा। आप धर्म की ग्लानि में नहीं, आप धर्म की हानि में ही आ जाए, पहले ही आ जाना थोड़ा सा। हाँ। तो जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो भगवान आते हैं। अच्छा, कंस क्या करता था कि पहले तो खूब अत्याचार किया, नारद जी समझा नहीं माना। अब उसको देवकी के बालकों पे दया आ गई। नारद जी ने सोचा कि ये दया करेगा तो दया तो सदगुण है, इसे तो इसका घड़ा ही नहीं भरेगा, पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो भगवान आए करेंगे। तो इसको, इसके पाप को बढ़ाओ। आप लोग देखेंगे समाज में किसी दुष्ट व्यक्ति का उत्थान हम जब देखते हैं तो प्रायः लोग कहते हैं कि महाराज पापी तो बढ़िया फल फूल रहे, भगवान उनको कोई दंड नहीं देते। जितने दुष्ट हैं, जितने पापी हैं, वो खूब मौज में, गाड़ी घोड़े बंगले नाम प्रतिष्ठा, और जितने सज्जन हैं वो बेचारे परेशान हैं। जो जिसका पाप अधिक होता है तो भगवान उसके पूर्व जन्मों के जो पुण्य है ना वो पहले खर्च करा देते हैं कि तुम्हारे बैंक में जो पैसा पहले वो खर्च कर दो, पुण्य नष्ट हो जाता है, फिर उसको दंड देंगे। और जो भगवत भक्त होता है, पुण्यात्मा होता है, उसका पाप पहले खर्च कराते हैं, कष्ट भोगा के, दुख दर्द दे के उसके पापों को नष्ट कराते हैं। नारद जी ने सोचा कि कंस अगर ऐसे दया करेगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, भगवान के आने में विलंब होगा। उदाहरण से समझिए, मान लो एक आदमी के हाथ में हो गया फोड़ा, गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ये हाथ में फोड़ा, फुंसी निकल आई। डॉक्टर साहब निकालो, ये दवाई खा लो, यहीं पे बैठ जाएगी, सूख जाएगी। दवा लेके घर गया, 3-4 दिन बाद फिर डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो और बड़ा हो गया, दवाई खाए तुम? बोला नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो नहीं खाया, घर लेके गया, घर में ही पड़ा रह गया। फिर से दे रहे। डॉक्टर बोले नहीं, अब वो दवाई नहीं देंगे, अब दूसरी दवाई देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पहले जो फोड़ा था, जो फुंसी थी, वो छोटी थी, तुम उसी समय दवाई खा लेते तो वहीं बैठ जाती। अब तुम्हारा फोड़ा छोटा रहा नहीं है और पूरी तरह से पका भी। अगर पूरी तरह से पक जाता तो ऑपरेशन कर देता, चीरा लगा देता। अब दूसरी दवाई लो, ये पकने की दवाई है। अब फोड़ा पूरा पक जाएगा तब इसका ऑपरेशन करूंगा, चीरा लगा दूंगा। कहने का अभिप्राय है, नारद जी ने पहले दवा दिया था कंस को, ये अपराध